भगवान महादेव ऐसे दयालु देव हैं कि जिन्होंने भूत प्रेतों को भी अपना गण बना लिया। भगवान महादेव तो महादेव हैं, सभी के नाम देव के रूप में है, बाकी सब देव हैं और शंकर जी महादेव हैं। क्योंकि बाकी जो लोग हैं वह पात्र और अपात्र का विचार करते हैं पंकज जी, और देवता जो हैं वो देने में पात्र अथवा अपात्र विचार करते हैं कि ये पात्र है या नहीं है। पर भगवान शंकर की विशेषता यह है कि ये पात्र पात्र का विचार नहीं करते हैं। जो भी इनके द्वार पर आता है उसके भंडार भर देते हैं, मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, इसलिए इनका नाम महादेव है। और लोगों के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, और लोगों के दरवाजे केवल योग्य व्यक्ति के लिए खुले हैं, अयोग्य का प्रवेश नहीं है, योग्यता का विचार है। लेकिन भगवान शंकर के द्वार पर योग्यता अयोग्यता का कोई विचार नहीं है। आप विचार करिए मुक्ति कितना कठिन साधन है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी मुक्ति प्राप्ति के लिए खूब यत्न करते हैं, तो मुक्ति कोई सामान्य वस्तु तो नहीं है कि सामान्य चीज है। मुक्ति अपने आप में दुर्लभ है, कठिन है, लेकिन वही मुक्ति भगवान शंकर ने झरा भंडारा खोल दिया। बोले जो काशी में आके मरेगा उसको मैं मुक्ति प्रदान कर दूंगा, पर वो चाहे जैसा हो, कीट हो, पतंगा हो, जीव हो, जंतु हो, घोड़ा हो, गधा हो, कोई हो, काशी में आके मर जाए। भगवान शंकर ने कहा कि जो मुक्ति बड़े बड़े योगियों को बड़े बड़े साधनों से प्राप्त होना कठिन है, वही मेरे काशी में आकर के जो प्राण त्याग देगा उसको सहज मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। राम नाम का उपदेश देकर उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ये महादेव है। भगवान शंकर ऐसे औघड़दानी है कि क्या कहना। शिव तो शिव है साहब, और जो शिव के चरणों में अनुराग नहीं रखता वो राम जी के चरित्र को नहीं समझ सकता। इसीलिए राम कथा सुनाने से पहले याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को शिव चरित्र सुनाया, क्योंकि जिसके अंदर शिव प्रेम नहीं है वो राम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। पंकज जी, लंबे समय तक शिव आराधना का क्या फल है? जब कोई बहुत जन्मों तक शिव आराधना करता है तो भोले बाबा उसको धीरे से श्री ठाकुर जी की सेवा में लगा देते हैं, भगवान का भक्त बना देते हैं। बोले अब जाओ। भगवान शंकर कौन है? जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान शंकर जगत के पिता हैं और माता पार्वती मां है। अच्छा, माता पिता का कर्तव्य क्या है? बेटी सियानी हो जाए तो उसको योग्य वर के लिए समर्पित कर दे। यही माता पिता करते हैं कि नहीं? जब बेटी बड़ी हो जाए तो उसका विवाह किसी योग्य वर के साथ कर देते हैं। भगवान शंकर के हम सब संतान हैं, और जब वो देखते हैं कि अब ये सियानी हो गई हैं तो क्या करते हैं? बोले श्री रघुनाथ जी के साथ हमारा ब्याह करा देते हैं। भगवान शंकर जो है हमें वैष्णव बना करके और राम भक्ति में लगा देते हैं। कितने लोग हमसे जीवन में ऐसे मिले, वो कहते हैं महाराज जी पहले हमारा शंकर जी की भक्ति में खूब मन लगता था, पहले शिव जी की खूब हम भजन करते थे, पर पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा मन राम जी में लग गया। हम कहते हैं धीरे धीरे अपने आप नहीं लग गया, वो भोले बाबा ने जब जो है हाथ पकड़ के भेज दिया, अब जाओ कृष्ण भक्ति में लगा देते। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं। भूत प्रेतों को भी जिन्होंने अपना गण बना लिया, सर्प बिच्छुओं को भी जिन्होंने अपना आभूषण बना लिया, उन महादेव का क्या कहना। बहुत सुंदर विवाह की विधि हुई और गोस्वामी जी विवाह की वर्णन कर रहे हैं। पानी ग्रहण जब कीने महेशा, पानी ग्रहण जब
पानी ग्रहण कर रहे हैं। पानी ग्रहण का मतलब क्या होता है, कितने लोग जानते हैं? नहीं, ऐसे तो सभी पता है पानी ग्रहण ब्याह को कहते हैं, मगर इसका सात्विक अर्थ क्या है? पानी बोलते हैं हाथ को, संस्कृत में हाथ को पानी भी बोलते हैं। तो कन्या के हाथ को अपने हाथ में ग्रहण करना, आपने देखा होगा कि पिता जो है अपनी बेटी के हाथ में हथलेवा रख देते हैं और माता पिता बेटी के हाथ को अपने हाथ में ले लेते हैं। आचार्य जी संकल्प बोलते हैं और संकल्प पूर्वक अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में प्रदान करते हैं, उसी का नाम है पानी ग्रहण। अब कई लोग पानी डालते हैं ऊपर से, बोले वो पानी ग्रहण का मतलब पानी डालना। संकल्प में जल रहना चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन पानी ग्रहण का मतलब है हाथ थामना। भगवान शंकर ने माता पार्वती का हाथ थाम लिया है। ये हर से सब सकल सुरेशा सारे देवता आनंदित हो गए, हर्षित हो गए। और वेद मंत्र मुनि बर जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। सब देवता कर रहे हैं हर हर महादेव, जय हो हे महादेव, आपकी जय हो। जय 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 शंकर सुर करहि। जो ऋषि मुनि वहां बैठे वो बड़े सुंदर वेद मंत्रों का गायन कर रहे हैं। बाजहि बाजन विवेद विधाना, बाजहि बाजन विवेद विधाना। सुमन वृष्टि नवो भय विधिनाना, सुमन वृष्टि नव भय। खूब आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है, जय जयकार हो रही है। 14 भुवनों में आनंद छा गया है, सकल भुवन भरी रहा उछाओ। खूब आनंद हो रहा है और हर गिर जाकर भयो विवाहो। खूब आनंद से ब्याह की विधि संपन्न हुई। और ऐसा नहीं है कि भोले बाबा को दहेज ना मिला हो, भले ये पहाड़ों में रहते हैं, पर अन्न कनक भाजन भरी जाना, दायज दीन न जाय बखाना। खूब दहेज दिया। अच्छा, दहेज देने की प्रथा प्राचीन है, दहेज लेना अपराध है, दहेज मांगना अपराध है, लेकिन दहेज देना गलत नहीं है। जनक जी ने भी बहुत दहेज दिया है और यहां हमारे श्री हिमालय राज्य में खूब दहेज दे रहे हैं। ये दहेज देने की परंपरा हमारे यहां क्यों थी? क्योंकि पिता की संपत्ति पर जैसे पुत्र का अधिकार है, उसी प्रकार पुत्री का भी अधिकार है। पर पहले हमारे ऋषियों ने परंपरा और व्यवस्था बनाई थी कि पुत्री का जो संपत्ति पर अधिकार है, तो बाद में वो भाई से हिस्सा बटाने आएगी तो प्रेम नष्ट हो जाएगा, संबंध खराब होंगे, झगड़ा होगा। इसलिए उस बेटी के हिस्से में जो कुछ आ रहा है, जितना सामर्थ्य है, उसके अनुसार दहेज के रूप में उसको दे दिया जाए, तो वो बेटी भी अपने घर में खुश रहे और उसका उसको मिल जाए। अब आजकल उस दहेज को फिर प्रथा बना करके और दहेज के लालचियों ने उसके लिए लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। फिर अब तो हमारे यहाँ सरकारों ने नियम बना दिया कि बेटी का हिस्सा है तो वो जब तक नहीं चाहेगी जमीन का बंटवारा नहीं होगा, अमुक नहीं होगा। होता है कि नहीं त्रिपाठी जी? इसके कारण जाने कितने परिवारों में झंझट चल रही है। भाई बहन का बोलचाल बंद है, भतीजे भुआ जी को बुलाना बंद कर दिए। क्यों? बोले भुआ जी ने हिस्सा ले लिया। हमारे ऋषियों ने तो बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई थी कि दहेज के रूप में बेटी का जो है, जितना जो आपकी सामर्थ्य है, बेटी को खूब प्रदान करिए और बेटी अपने घर में खुश रहे, आनंद से वो रहे, ऐसा प्रबंध पिता करे। दायज दियो बहु भांति पुनि कर जोरे हिम भूधर कहो, का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गई रहो।
हिमालय राज चरणों में बैठ के कहने लगे, हे महादेव, मैं आपको क्या दे सकता हूं? आप तो समस्त सिद्धियों के दाता हैं। आप तो कुबेर को भी धनाध्यक्ष बनाने वाले महादेव हैं। मैं आपको क्या दे सकता हूं? पर मैं एक चीज दे रहा हूं। क्या? अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके कहा कि नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हो। हे नाथ, यह मेरी जो पुत्री है, मैना महारानी प्रकट हो गई। मैना जी ने भी कह रही है, हे महादेव, ये जो हमारी पुत्री है मैना, इसको अपने घर की दासी बना के रखना। इससे कोई जाने अनजाने अपराध हो जाए उनको क्षमा कर देना। इसके अपराधों पे ध्यान मत देना। क्षमा हो सकल अपराध अब ओहि प्रसन्न भर दे। भगवान शंकर ने कहा, आप दुखी मत होइए, आपकी बेटी को कष्ट नहीं होगा। वहां रो करके मैना जी ने एक बात कही, कति जग सृजी नारी जग माही और पराधीन सपने सुख। स्त्री पूरे जीवन पराधीन रहती है। पहले पिता के अधीन रहती है, फिर पति के अधीन रहती है, और बाद में बच्चों के पुत्रों के अधीन हो जाती है। लेकिन विचार करने की बात यह है कि यह स्त्री के लिए कोई बंधन नहीं है। यहां मैना महारानी कह रही है, ठीक है, लेकिन पंकज जी ये बंधन नहीं है। ये ऐसा समझिए कि जैसे आपके पास बहुमूल्य हीरा है। बहुमूल्य हीरा आपके पास है तो आप उसको कहां रखेंगे? तिजोरी में रखेंगे, उसमें भी एक बड़ा डब्बा, उसके अंदर एक छोटी डब्बी, और बड़े जतन से उसको रखेंगे। और 10-5 कुंटल लोहा आपके पास है तो कहां रखेंगे? बाहर चौड़े में पड़ा रहेगा। जो लोग ये कहते हैं कि लड़कों के लिए तो आप कुछ नहीं कहते कि भाई कहां घूम रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, और बेटियों के लिए कहते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो उनको कहिए कि बेटे जो है वो उस लोहे के ढेर की तरह है जो कहीं भी पड़ा रहे, लेकिन बेटियां जो है उस मूल्यवान हीरे की तरह हैं जिनको संभाल के तिजोरी में रखने की आवश्यकता है। बेटियां वह आटे का दीपक है कि बाहर रखो तो कौवा ले जाए और अंदर रखो तो चूहा ले जाए। आपको शायद बात समझ ना आए, लेकिन ये भैया बड़ी शास्त्रीय गंभीर चर्चा है कि बेटियां आज स्वतंत्रता के नाम पर जो स्वच्छंदता हुई है, देखो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों में बहुत अंतर है। स्वतंत्रता अच्छी है पर स्वच्छंदता अच्छी नहीं है। नदी जब दो किनारों के बीच में बहती है तो उसकी शोभा होती है, और जब किनारों का उल्लंघन करती है तो विनाशकारी हो जाती है। माता मैना ने अपनी बेटी को बड़े सुंदर नारी धर्म का उपदेश किया। बेटी, तू ससुराल जा रही है, पर क्या करना है ध्यान रखना। यद्यपि पार्वती सब जानती हैं, लेकिन मां का जो धर्म है वो मैना महारानी पूरा करते हुए कह रही हैं, करहूं सदा शंकर पद पूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्मोपति देव न दूजा। नारी धर्मपति देव न दूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्मोपति देव न दूजा। नारी धर्मपति देव न दूजा। नारी
अच्छा, हर बेटी अपनी मां को ऐसा उपदेश देने लगे तो बहुत सारे घर उजड़ने से बच जाएं। मां जब अपनी बेटी को विदा करे तो कहे, बेटी आज से तेरे पति ही तेरे परमेश्वर हैं और तेरे सास ससुर ही तेरे माता पिता हैं, वह तेरा घर होगा। आप विचार करिए, हमारे यहां वेद मंत्रों में कितनी शक्ति है कि कन्या का गोत्र बदल जाता है। गोत्र बदलता है कि नहीं? विवाह के बाद कौन से गोत्र का उच्चारण करना चाहिए माताओं को, स्त्रियों को? पति के गोत्र का। तो कितना बड़ा वेद मंत्रों का प्रभाव है कि जिस गोत्र में जन्मी थी वो गोत्र नहीं रहेगा, उसका गोत्र बदल गया। तो गोत्र बदल गया तो उसके कुल देवता भी बदल गए, कुल देवता बदल गए तो उसका कुल भी बदल गया, और कुल बदल गया तो उसके माता पिता भी बदल गए। अब जन्म देने वाले माता पिता उसके माता पिता नहीं है, बल्कि सास ससुर ही उसके असली माता पिता हो गए। इसलिए माता पिता मानकर ही सास ससुर की खूब सेवा करें। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, आप में से कितनी माताएं चाहती है कि हमारा बेटा श्रवण कुमार के जैसा हो? कितने लोग चाहते हैं कि हमारा पुत्र श्रवण कुमार जैसा हो? अरे हाथ उठाओ भाई, सब चाहते हैं। तो जो महिलाएं चाहती हैं कि हमारा पुत्र श्रवण कुमार हो, वो अपने पति को श्रवण कुमार बना दो, और पति को श्रवण कुमार बनाओगे तो पुत्र अपने आप श्रवण कुमार हो जाएगा। पति को श्रवण कुमार नहीं बनाना है। मां के पल्लू से बंधे रहते हो, है? पति यदि मां की बातों में आए तो बोले मां के पल्लू से बंधे हो। पुत्र के लिए चाहते कि श्रवण हो जाए। अरे यदि पुत्र घर में श्रवण चाहते हो तो पहले पति को श्रवण जैसा बनने दो, और पति श्रवण जैसा बनेगा तो पक्की बात है कि आपका पुत्र श्रवण कुमार हो जाएगा। तो भगवान शंकर विदा हुए और विदा होकर के कैलाश पर पहुंचे। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सब सुर निज निज लोक सिधाए। सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। जगत मातु पितु शंभु भवानी तेई श्रृंगार न कयु बखानी। भोले बाबा के श्रृंगार का वर्णन गोस्वामी जी ने नहीं किया, क्योंकि कालिदास जी ने वर्णन किया तो उनको श्राप लग गया था। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जगत के माता पिता भगवान शिव पार्वती हैं, मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करूंगा। और फिर जो है आगे की कथा कहते हुए कह रहे हैं कि भरद्वाज जी ने कहा कि हमने तो राम कथा पूछी थी, याज्ञवल्क्य जी ने क्या सुनाया? शिव कथा। और शिव कथा सुनते 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 भरद्वाज जी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, प्रेम में पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और उनका आनंद देख करके समझ गए याज्ञवल्क्य जी कि यह वास्तव में राम कथा के अधिकारी हैं। शंभु चरित, अरे शंभु चरित सुनी सारे से सुहावा। शंभु चरित सुनी सारे से सुहावा। भरद्वाज मुनि अति शोक पावा। भरद्वाज बस सुख पावा। ओ भरद्वाज मुनि अति शोक पावा। भरद्वाज अति सुख पावा। भरद्वाज जी को इस प्रकार प्रेम में देकर के याज्ञवल्क्य जी बोले, शिव पद कमल जिन्हि रत नाही राम ही ते सपने उना सुहाई। जिनके मन में शिव जी के प्रति प्रेम नहीं है, शिव जी के कथा में भक्ति में प्रेम नहीं है, वो राम कथा के अधिकारी नहीं है, उनको राम जी का प्रेम नहीं मिलता। राम भक्त का लक्षण क्या है? याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, बिनु छल विश्व नाथ पादने हो। छल विश्व नाथ पद से बिनु छल विश्व नाथ पादने हो। बिनु
भगत कर लक्षण हो। राम भगत करल जनमे। राम भक्त का लक्षण है शिव आराधना करना। बार बार हम इस बात को पंकज जी इसलिए कहते हैं कि राम कृष्ण के भक्त होने के बाद बहुत से लोग ऐसे दुराग्रह में फंस जाते हैं कि बोले हम तो वैष्णव हैं, शिव जी की पूजा क्यों करें। लेकिन यदि आप शिव जी से द्रोह करते हैं या शिव जी की पूजा की अवहेलना करते हैं तो आप राम भक्त कृष्ण भक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि राम भक्त और कृष्ण भक्त होने का लक्षण है शिव भक्ति में मन लग जाना। इसलिए सब लोग भगवान शंकर की आराधना अवश्य करें। वैसे तो 5 देवताओं की आराधना प्रतिदिन करनी चाहिए, भले ही आप राम जी के भक्त हों, कृष्ण जी के हों, शिव जी के हों, देवी जी के हों। कौन कौन से 5 देवता की पूजा करनी चाहिए? गणेश जी, दुर्गा जी, सूर्य नारायण, शिव जी और भगवान विष्णु, विष्णु या राम कृष्ण। पंचदेव उपासना गृहस्थ व्यक्ति को नित्य करनी चाहिए। अब उसमें यह है कि यदि आपके इष्ट देवता शिव जी हैं तो शिव जी मध्य में आ जाएंगे, बाकी 4 अंग रूप में हो जाएंगे। आपके इष्ट देवता गणेश जी हैं तो गणेश जी बीच में आ जाएंगे, वो कहलाएगा गणेश पंचायतन। शिव भक्त है तो शिव जी मध्य में आ जाएंगे तो शिव पंचायतन। सूर्य आपके इष्ट देवता हैं तो सूर्य पंचायतन, सूर्य मध्य में आ जाएंगे। देवी आपके इष्ट है तो देवी केंद्र में आ जाएंगी, दुर्गा पंचायतन। तो इस प्रकार से 5 देवताओं की उपासना तो नित्य करनी ही चाहिए। भगवान शंकर के प्रति भरद्वाज जी का प्रेम देख करके और अब याज्ञवल्क्य जी के मन में कथा सुनाने की लालसा और बढ़ी और सुंदर कथा सुनाते हुए बोल रहे हैं कि जब भगवती पार्वती, एक दिन की बात है, अब बड़ी सुंदर कथा संक्षेप में सुनाई। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मारा, गणेश जी का प्राकट हुआ, हम सब महापुराण में सुनते हैं। और अभी आने वाली 10 तारीख से, अभी 10 नवंबर से शिव महापुराण की कथा है, उसमें हम लोग कार्तिकेय जी के जन्म की कथा, गणेश जी के जन्म की कथा विस्तार से सुनेंगे। तो बड़ी सुंदर कथा भरद्वाज जी कह रहे हैं। त्रिवेद समीर सुशीत छाया, त्रिवेद समीर शिव विश्राम बेटा पसोती गाया। शिव विश्राम बेटा पसुचि गाया। एक बार ते कर प्रभु गए, एक बार ओ करो बिलो के और अति शोक भय। निज कर डार नागरे पुछारा, निज कर नागरी पुचारा। बैठे सहज ही शंभु कृपाला, देवे सहज शंभु कृपाला। कुंदो इंदो धरे गौर शरीरा, ओ भोजो प्रणाम पारी धन मोन चीरा। भोज प्रणाम। एक दिन की बात है, भगवान शंकर जो है कैलाश पर जो बट वृक्ष है उसके नीचे जाकर बैठे। और कैसे बैठे? बोले अपने हाथों से निज कर डार नाग रिपु छाला, अपने हाथ से बागांबर बिछाया और उस पे भगवान शंकर बैठ गए। अच्छा, राम कथा के मुख्य वक्ता कौन है? भगवान शंकर। और भोले बाबा जब बैठते हैं तो अपनी आसन खुद लगा के बैठ रहे हैं।
माने कथा के वक्ता को कैसा होना चाहिए। पूज्य मुरारी बापू इस प्रसंग को बहुत बढ़िया से सुनाते हुए एक बात कहते हैं पंकज जी, कि यहां भगवान शंकर की जो विशेषताएं लिखी हैं, कैसे बैठे, कैसा श्रृंगार है, कैसा स्वरूप है, ये वक्ता के लक्षण हैं। क्योंकि शंकर जी कथा सुनाने बैठ रहे हैं ना, अपना आसन खुद लगा रहे हैं। माने वक्ता को बहुत ज्यादा तामझाम के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, खुद भी आसन लगा के बैठना पड़े तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कथा सुनाना है। और वैसे भगवान शंकर जो है दिगंबर रहते हैं, पर आज भोज प्रलंब मुनि धन परिधन मुनि चीरा। मुनि चीरा माने मुनियों के पहने जाने वाले बलकल आदि वस्त्र भगवान शंकर ने धारण कर लिए। माने भोले बाबा जो है आज सुंदर मुनियों के वस्त्र धारण करके बैठे हैं, बलकल धारण करके बैठे हैं। और तरुण अरुण अंबुज सम चरणा नक दुति हृदय भगत हृदय तम वर्णा। बड़ा सुंदर भगवान शंकर का स्वरूप है, त्रिपुंड लगा हुआ है, प्रसन्न चित्त होकर भगवान शंकर बैठे हैं, जटा बंधे हुए हैं, ऊपर चंद्रमा दमक रहा है, गंगा जी बह रही हैं। बड़ा सुंदर भगवान शिव का शांत स्वरूप है, प्रसन्न चित्त है। वक्ता को प्रसन्न रहना चाहिए, ये भी एक लक्षण है, क्योंकि जो प्रसन्न नहीं होगा तो दूसरों को प्रसन्नता क्या बांटेगा। लेकिन सावधान, प्रसन्न रहे, केवल हंसाने के लिए कथा ना कहे। प्रसन्न रहने में और हंसने हंसाने में फर्क है। प्रसन्नता तो भगवान शंकर को प्रसन्न चित्त देख करके और माता पार्वती पधारी, और पार्वती जब पधारी तो उन्होंने देखा कि भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं। तो पार्वती जी ने उनके सामने कुछ बात रखी। जानी प्रया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। बामो भाग आसन हर दीन्हा, बामो भाग आसन हर दीन्हा। जैसे ही पार्वती जी को आया हुआ देखा तो भगवान शंकर ने बड़ा आदर किया। जानी प्रिया आदर अति कीना। तो ये कथा सिखाती है कि पति को पत्नी का आदर सत्कार करना चाहिए, सत्कार करना, आदर अति कीना। भोले बाबा आदर कर रहे हैं और वाम भाग में आसन दिया। सती के रूप में आसन छिन गया था, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख चला गया था। इतनी तपस्या के बाद आज पुनः वाम भाग में आसन मिला है। बैठी सेवा समीप हर बैठी शिव समीप हरसाए, पूरा जाना कथा चेतो आए, कथा चित आए, पूरा जाना चेतो आए, पूरब जन्म कथा चित आए, जाना प्रिया कीना, जानी प्रिया आसन हर दीन्हा, जानी प्रिया जानी प्रिया जानी प्रिया आसन हर। भोले बाबा ने खूब आदर किया और पार्वती जी के मन में पूर्व जन्म की बातें स्मरण में आ गई और पिछले जन्म की यह बातें याद करके मन में सोचने लगी कि उस समय मैंने शिव जी की बात नहीं मानी, उस समय मैंने राम जी पर
संदेह किया, अब मैं राम जी की कथा भोले बाबा से सुनूंगी। तो हाथ जोड़कर बोली, अच्छा कब बोली? पार्वती भल अवसर जानी, पत्नी को अपनी बात पति से कब रखना चाहिए? बोले अवसर देख करके। ऐसा नहीं बेचारे हारे थके ऑफिस से लौट के आए, परेशान है, और आते से ही अपनी बात शुरू कर दी और टेंशन में आ जाए। अवसर देख करके, वो प्रसन्न चित्त हैं, समय अनुकूल है, तब अपनी बात रखें। पार्वती ने कहा कि महादेव, मैं राम जी के विषय में कुछ सुनना चाहती हूं। हे विश्वनाथ, आप त्रिभुवन के अधिपति हैं और चराचर के अधिपति हैं, चराचरपति हैं, मैं आपसे कुछ सुनना चाहती हूं। भोले बाबा ने कहा कहो कहो, संकोच क्यों कर रही हो? पार्वती जी बोली, देखो ऐसा है कि किसी का घर कल्प वृक्ष के नीचे हो और वो गरीब बना रहे, तो ये बात ठीक है क्या? भोले बाबा बोले बिल्कुल ठीक नहीं। तो बोले फिर ये बताओ कि मैं आपकी दासी हूं, आपकी छत्र छाया में हूं और मैं राम तत्व से अनभिज्ञ बनी रहूं, तो क्या ये बात ठीक है? आप मुझे राम जी की कथा सुनाइए। आप दिन रात राम 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 जपते हैं, ये राम कौन है? तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहि अनंग अराती, राम सु अवध नृपत सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। जो राम अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं, वही निर्गुण ब्रह्म राम है कि वो राम अलग हैं और ये राम अलग है। आप जिनका भजन करते हैं वो कौन से राम हैं? जो नृप तनय त ब्रह्म के बिनार विरह मति भोर, यदि वह ब्रह्म है तो वह राजा के पुत्र कैसे, और राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? पार्वती जी कह रही है, देखो इस बार मैं परीक्षा लेने के लिए नहीं पूछ रही हूं, इस बार मैं श्रद्धा से पूछ रही हूं, जिज्ञासा बस पूछ रही हूं। आप कृपा करके मुझे सुनाइए कि राम कौन है। मैंने सती रूप में राम जी की प्रभुता को देखा, पर उस समय भयभीत होने के कारण मैंने आपसे कुछ कहा नहीं। अब आप कृपा पूर्वक मुझे राम तत्व सुनाइए। प्रथम सो कारण कहा हो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बापुधारी। यहां पर 9 प्रश्न माता पार्वती ने रखे हैं। पहला प्रश्न है कि हे महादेव, पहले तो आप ये बताइए कि वह निर्गुण निराकार साकार क्यों बने? उनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उनको साकार रूप लेना पड़ा? दूसरा, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। राम जी का किस प्रकार जन्म हुआ वो कथा सुनाइए। फिर उन्होंने कैसे बाल लीलाएं करी, अयोध्या में दशरथ जी के आंगन में कैसे उन्होंने विहार किया, वह कथा सुनाइए। कहाऊ जथा जानकी बिहाई, किस प्रकार जानकी जी से ब्याह हुआ वो कथा सुनाइए। राज तजासो दूषण काही, राज छोड़ करके वन में क्यों चले गए वो कथा सुनाइए। वन में रह करके जो चरित्र किए वह सुनाइए। किस प्रकार उन्होंने रावण को मारा वो कथा सुनाइए, और किस प्रकार वो अपने राज सिंहासन पर बैठकर राजा बने वो कथा सुनाइए। और प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गमने निज धाम, ये पार्वती जी का आखिरी प्रश्न है कि भगवान राम अपनी प्रजा के साथ अपने स्वधाम कैसे गए। पर बहन जी, सारे प्रश्नों का उत्तर भोले बाबा ने दिया, पर इस प्रश्न का उत्तर पंकज जी नहीं दिया। कौन से का? प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गमने निज धाम। आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, इसका उत्तर है उसमें कि राम जी कैसे गए? नहीं है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा का भाव यह है कि राम जी का ना आना होता है ना जाना होता है। राम जी प्रकट हो जाते हैं तो हमें लगता है राम जी आ गए, राम जी अदृश्य हो जाते हैं तो लगता है राम जी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दशरथ जी के यहां राम जी ने अवतार लिया है, उसके पहले राम जी नहीं थे, ऐसा नहीं है। राम जी तो अनादिकाल से है। दशरथ पुत्र भले ही वो द्वापर वो त्रेता में हुए, लेकिन राम तो अनादि हैं।
क्योंकि मनु महाराज ने जब तपस्या करी तो मनु जी के सामने कौन सा रूप प्रकट हुआ? नील सरोरहो नील मणि नील नीलधर श्याम। तो भगवान राम जी ही तो मनु जी के सामने प्रकट हुए। नित्य साकेत में श्री रघुनाथ जी सदा विराजमान रहते, निरंतर विराजमान रहते हैं। और नित्य साकेत में रहने वाले राम जी ही कृपा पूर्वक दशरथ पुत्र राम के रूप में प्रकट होते हैं। अच्छा, दशरथ जी कौन है? बोले ये दशरथ जी, मनु जी तो दशरथ बने हैं, लेकिन जो नित्य साकेत में रहते हैं वहां भी दशरथ हैं। तो नित्य साकेत के दशरथ भी यहां पधारे हैं भूमि पर, और जो मनु महाराज हैं उनका समावेश नित्य दशरथ में हुआ है, और उनके यहां ही राम जी प्रकट हुए हैं। तो जैसे नित्य यशोदा और नित्य नंद, नंद बाबा और यशोदा भी तो गोलोक में रहते हैं कि नहीं? जैसे गोलोक में राधा कृष्ण रहते हैं, गोप गोपियां रहती हैं, ऐसे ही गोलोक में नित्य यशोदा और नित्य नंद बाबा भी रहते हैं। फिर आप कहेंगे द्रोण नाम के बसु और धरा नाम की उनकी पत्नी नंद यशोदा बने, वो कैसे बने? तो बोले वो कथा ऐसी है कि धरा नाम की देवी और द्रोण नाम के बसु जो हैं वो नित्य यशोदा में और नित्य वसुदेव नंद बाबा में समाहित हो गए। ये नित्य लीला में सब विराजमान रहते हैं। कौन से त्रेता में राम जी आए हैं? अभी चल रहा है 28वां कलयुग। तो इसके पहले जो त्रेता निकला है वो कौन सा निकला होगा? 28वें नंबर का। वर्तमान जो मनवंतर चल रहा है, सवेरे हमने बताया था, वो चल रहा है वैवस्वत नाम का मनवंतर। और इस वैवस्वत नाम के मनवंतर में 28वां कलयुग चल रहा है। लेकिन इसके पहले जो त्रेता निकला इसमें राम जी नहीं आए। राम जी आए हैं 24वें त्रेता में। 24वां त्रेता जब था तब राम जी प्रकट हुए थे। और हर त्रेता में राम जी नहीं आते, हर द्वापर में कृष्ण प्रकट नहीं होते, लेकिन भगवान नित्य हैं। वह अवतार काल के पहले भी थे और बाद में भी हैं। प्रश्न उमा के सहज सोहाई, कृष्ण उमा के सहज सुहाई। हो प्रश्न उमा के सहज सोहाई, कृष्ण उमा के सहज सुहाई। छल विहीन सोने से वो मनो भाई, हर हिय राम चरित सब आए, हरे राम चरित सब प्रेम पुलक चन जल छाए, परम पुलक चन जल छाए। माता पार्वती के छल रहित प्रश्नों को सुनकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए। देवी आज तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं। और महादेव जी ने जैसे ही नेत्र बंद किए तो उनके हृदय में अनेक राम कथाएं प्रकट हो गई, अनेक राम चरित्र उनके हृदय में प्रकट हो गए। और भोले बाबा ने जब नेत्र बंद किए तो भगवान शंकर की समाधि लग गई और कुछ देर तक भगवान समाधि में रहे। फिर 2 घड़ी तक समाधि में रहने के बाद अपने मन को बाहर किया। समाधि में चले जाएंगे तो फिर कथा कैसे सुनाएंगे? तो पुण्य मन बाहिर कीन, अपने मन को बाहर किया और अपने इष्ट देवता का स्मरण किया। बंदा हो बाल रूप सोई रामो, बंदा हो बाल रूप सोई राम। शावो वेद सोलावो जपत जिसि नामो, समवेद सोना जपत वेद नाम। भगवान शंकर के
इष्ट देवता कौन है? बंदो बाल रूप सोई रामो। भगवान राम का जो बाल रूप है वो शंकर जी को विशेष प्रिय है। वैसे भगवान शंकर जो है वो पांचों रसों का आनंद लेते हैं। हम कई बार कथाओं में बताते हैं, माधुर्य रस का आनंद लेने के लिए गोपी बन जाते हैं और गोपीश्वर बन के माधुर्य रस लेते हैं। बात्सल रस लेने के लिए कह रहे हैं बंदो बाल रूप सोई रामू, बात्सल रस लेते हैं। सखरस तो प्रसिद्ध है, कल हमने सखरस की चर्चा करी थी कि भोले बाबा और राम जी आपस में एक दूसरे के सखा है। पंकज जी गुरु जी कथा सुनाते हैं कि एक बार भोले बाबा के मन में भगवान विष्णु से मिलने की इच्छा हुई और भगवान विष्णु के मन में भोले बाबा से मिलने की इच्छा हुई, तो उधर कैलाश से शंकर जी चले और वैकुंठ से नारायण चले। दोनों रास्ते में मिल गए और दोनों रास्ते में मिले तो बड़ा आनंद हुआ। और वहां कुछ सरोवर था, उस सरोवर में भगवान नारायण ने थोड़ा जल भगवान शंकर के ऊपर ऐसे छीट दिया। भोले बाबा ने कहा अच्छा हमारे ऊपर जल छीट रहे, तो उन्होंने भी जल छीट दिया। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को जल में ही धक्का मार दिया। उन्होंने उनको भी हाथ पकड़ के खींच लिया और दोनों ही जल क्रीड़ा करने लगे। ये इनका मित्र भाव है। कितने समय तक हुआ? बोले अनंत काल तक दोनों की जल क्रीड़ा चलती रही। ये पुराणों की कथा है। अब बड़ी दिनों तक जल क्रीड़ा चलती रही तो देवता परेशान हो गए कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों यदि इसी तरह जल क्रीड़ा करते रहेंगे तो ये सब काम कौन करेगा? सृजन कौन करे, पालन कौन करे, संहार कौन करे? तो देवताओं ने जाकर स्तुति करी पर वो जल क्रीड़ा से हटे ना। सब लोग परास्त हो गए, कोई भी प्रयास करा वो सब विफल हो गए। अब क्या किया जाए? तो वहां नारद जी ने, हनुमान जी ने मिलकर के कीर्तन प्रारंभ किया और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब दिव्य कीर्तन हुआ तो उस कीर्तन की ध्वनि भगवान शंकर ने सुनी और कीर्तन की ध्वनि सुनी तो भगवान शंकर जो है अपनी क्रीड़ा छोड़ करके और कीर्तन में सम्मिलित हो गए। भगवान नारायण भी आ गए। फिर अकेले क्या करते? और पहले तो खूब सब मिलने लोगों ने कीर्तन किया। जब कीर्तन समाप्त हुआ, बंद हुआ, तो भोले बाबा और नारायण को होश आया कि अरे हम तो इतने दिनों से खेल में ही लग गए थे। तो ये उनका सख्त भाव है, प्रेम। तो क्या क्या भाव है? माधुर्य रस के लिए गोपी बन जाते हैं, सख्य भाव के लिए सखा बन जाते हैं, दास्य भाव के लिए हनुमान जी बन गए। हनुमान जी कौन है? रुद्र देह तज नेह वस, बानर भय हनुमान। भगवान शंकर ही अपने राम जी की सेवा करने के लिए बंदर के रूप में हनुमान जी के रूप में आ गए हैं। ये हनुमान जी और कोई नहीं है, हनुमान जी शंकर जी हैं। और हनुमान जी की जो पूंछ है वो कौन है? हनुमान जी की जो पूंछ है वो है पार्वती जी। जैसे ही भोले बाबा जाने लगे तो पार्वती जी की तो आदत है, भोले बाबा कहीं जाए तो बोले साथ लेके चलो। भोले बाबा ने कहा देवी आपका काम नहीं है वहां। बोले नहीं मैं साथ चलूंगी। बोले देखो सेवक जो है वो अकेला ठीक है, सेवक जो है घर गृहस्थी में फंसा रहेगा तो सेवा क्या करेगा? तुम्हारी देखभाल करूंगा कि राम जी की सेवा करूंगा? पार्वती जी बोली कुछ भी हो लेकिन मैं तो साथ में चलूंगी। तो फिर हनुमान जी ने कहा जब साथ में चलना है तो ऐसा करो मेरी पूंछ बन जाओ। तो हनुमान जी की जो पूंछ है वो कौन है? श्री पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ बन के आ गया। और हनुमान जी ने जितने बड़े बड़े काम करे किससे करे? पूंछ से। अक्ष कुमार को मारा पूंछ में लपेटकर, अशोक वाटिका को उजाला पूंछ से पकड़ पकड़ के पेड़ों को गिरा दिया, लंका को जलाया पूंछ से। और रावण तो इतना अधिक हनुमान जी की पूंछ से ईर्ष्या करने लगा था कि जैसे ही हनुमान जी का नाम सुनता तो चिढ़ जाता था। बोले ये बंदर की पूंछ ने जो है मेरी मूंछ नीची कर दी। अच्छा हनुमान जी हैं संत, और संत की पूंछ जब बढ़ती है तो अभिमानी लोगों से सहन नहीं होती।
संतों की बढ़ती पूंछ अभिमानी लोगों को अच्छी नहीं लगती कि अरे इनकी इतनी पूंछ कैसे हो रही है। पूंछ एक अंग विशेष का नाम तो है ही, पर पूंछ माने होती है प्रतिष्ठा। अरे उनके घर गए, उन्होंने चाय तक का नहीं पूछा। घर के बाहर बुजुर्ग बैठे हैं, बोले क्या करें, कोई पूछता नहीं है? तो पूंछ का ही तो बड़ा चक्कर है। और हनुमान जी की पूंछ ऐसी है, लंका जला के भी हनुमान जी की पूंछ नहीं जली, क्योंकि ये पूंछ जो है वो साक्षात पार्वती जी है। अब वो कथा याद आ गई तो आपको सुना देते हैं, बड़े आनंद की है। नारायण प्रसाद जी, एक बार रावण और राम जी का जब युद्ध चल रहा था तो रावण ने सेना भेजी। हनुमान जी ने कहा सरकार मुझे भेज दीजिए। बोले जाओ। और हनुमान जी गए तो उन्होंने वो सब सेना को पूंछ में लपेटा, मसल दिया, मार डाला। सेवक दौड़ते रावण के पास गए, महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? बोले सब सेना मारी गई। कैसे मारी गई? बोले वो बंदर। कैसे मारी उसने? बोले आप नाराज होंगे। बोले नहीं बताओ। बोले पूंछ में लपेट के। वो पूंछ का नाम सुनते ही तो रावण और तिलमिला उठा, ये बंदर की पूंछ है कि क्या है? अगले दिन रावण ने अमर सेना भेजी। अमर सेना का मतलब है जो मरे ही ना। राम जी को चिंता हो गई। चिंता किस बात की? मैंने एक प्रण किया है कि निश्चरहीन करहु मही, मैं पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। और ये जो निशाचर आ रहे हैं ये सब अमर हैं। अब इनको मारता हूं तो ब्रह्मा जी का विधान बदलता है, और नहीं मारूं तो मेरी प्रतिज्ञा जाती है। हनुमान जी बोले सरकार ये ऐसे जो काम होना उलझे हुए ये हम पर छोड़ दिया करो। जिन कामों में परेशानी वो हम पे छोड़ दो। क्या करोगे? बोले देखना। हनुमान जी गए तो हनुमान जी अमर सेना से लड़े ही नहीं। क्यों? बोले जब इनको मरना ही नहीं है तो लड़के क्या करेंगे? ये तो पहले ही पता है कि अमर हैं। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और पूंछ में सारे बंदरों को, वो पूंछ बढ़ा करके सारे राक्षसों को लपेट लिया। जितनी अमर सेना थी सबको पूंछ में बांध लिया और इतनी जोर से फेंका ऊपर आकाश में कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी सीमा से बाहर चले गए, स्पेस में, अंतरिक्ष में। अब वहां घूमते रहो, पृथ्वी पे तो आने से रहे। और राम जी की प्रतिज्ञा तो पृथ्वी को निशाचरों से हीन करने की थी। अब ऊपर भटकते रहो, उससे राम जी को क्या लेना देना। अब सेवक भागते गए, महाराज गजब हो गया, महाराज गजब हो गया। रावण ने कहा क्या हो गया? सेना कहां गई? अब कैसे कहें मर गई, क्योंकि वो तो अमर थे। बोले गई। कहां गई? बोले गई। कैसे गई? बोले आप नाराज हो जाएंगे। अरे बताओ। और डरते डरते सेवकों ने कहा, बोले वो बंदर ने पूंछ में लपेट के सबको फेंक दिया। अब तो रावण भयंकर चढ़ गया, ये क्या है? तो रावण एक दिन चुपके से गया। हनुमान जी समुद्र किनारे बैठ करके कुछ ध्यान कर रहे थे, राम नाम स्मरण कर रहे थे। रावण ने सोचा बहुत अच्छा मौका है, आज इस बंदर की पूंछ उखाड़ ही दूंगा। तो पीछे से गया और 20 हाथों से हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी ने समझ लिया अच्छा, तो हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी उड़े। रावण सोच रहा था मुड़ेंगे, मुड़े नहीं, उड़े। और हनुमान जी उड़े तो रावण पीछे लटका। अब जब हनुमान जी आकाश में उड़ेंगे तो पूंछ पकड़ने वाले का क्या होगा? पीछे लटक गया। और पीछे लटका लटका, पहले कह रहा था उखाड़ ही दूंगा, अब कह रहा है हे भगवान शंकर ये पूंछ उखड़ ना जाए, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। लटका लटका कह रहा है ये उखड़ ना जाए, नहीं तो मैं गिरूंगा, कहीं का नहीं रहूंगा। और बात यह है कि जो संतों की पूंछ के पीछे पड़ते हैं वो कहीं के नहीं रहते भैया, इसलिए संतों की पूंछ के पीछे मत पड़ो, भगवान का भजन करो जिससे कल्याण होगा। है? तो पार्वती जी ही जो है पूंछ के रूप में आई हैं, तो दास के रूप में हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर आए। बंदा हो बाल रूप सोई रामो, बंदा हो बाल
सब विधि सोलभ जपत जैसे नामो। विधि सुलभ जपत निष्काम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। त्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। त्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। पहले तो प्रभु का स्मरण किया और फिर पार्वती जी को धन्यवाद देते हुए भोले बाबा कह रहे हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम्हें समान नहीं को पुकारे। तुम समान नहीं कोई उपकार। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग। सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। पार्वती जी को खूब धन्यवाद दे रहे हैं, देवी धन्य हो धन्य हो धन्य हो, क्योंकि तुमने राम जी की कथा पूछी। अब एक गंगा प्रकट होगी। अच्छा देखो, पार्वती जी ने विचार किया कि हम दो बहनें हैं। कौन? बोले एक गंगा और एक मैं। किस नाते से? बोले गंगा भी हिमालय से निकलती है और मैं भी हिमालय की बेटी हूं, इस नाते से हम बहने बहने हुई। लेकिन गंगा जी को तो शिव जी ने सिर पे बिठा रखा है। क्यों बिठा रखा है? क्योंकि ये लोक पावनी है। गंगा जी परोपकार करके लोगों को उद्धार करने वाली है, इसलिए भोले बाबा ने इस लोक उपकारणी गंगा को स्रोधारी कर रखा है। तो मैं भी ऐसी गंगा प्रकट करूंगी जो सकल लोक जग पावनी गंगा होगी। इसलिए पार्वती जी ने सुंदर कथा का प्रश्न किया और भोले बाबा कहते हैं, देवी तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। तो भैया कथा सुनाने वाले की कृपा कम है और कथा कहलवाने वाले की कृपा, तो हम सबको हमारी बहन जी का उपकार मानना चाहिए है। जिन्होंने मन में राम कथा का मंगलमय संकल्प आया और जिन्होंने ऐसा बढ़िया सुंदर राम कथा का आयोजन रखा और भगवान की ऐसी कृपा के 3-3 कथाओं का रस बह रहा है। अब हमारे वानप्रस्थी ऊपर जाते, थोड़े चाय पानी लेते और फिर आके बैठ जाते, खूब चकाचक आनंद हो रहा है। और अभी तो इसी तरह का कथा का आनंद चलता रहेगा। कल जो चिरंजीव रामास कथा कर रहे हैं वो विश्राम हो जाएगी। 9 तारीख को ही थोड़ा विराम रहेगा, एक कथा का 2 कथाएं तो फिर भी रहेंगी हमारी। तो 10 तारीख को फिर 3 कथा, क्योंकि जो भागवत चल रही है वो 10 को समापन है। 10 तारीख से इससे महापुराण की कथा प्रारंभ होनी है और 10 तारीख को राम कथा भी चलेगी, तो फिर 3 हो जाएंगे। फिर 10 को एक विराम हो जाएगी तो 11 से फिर 2 रह जाएंगे, 11 और 12 में। ऐसे खूब आनंद से ऐसे ही चल रहा है। पूरे नवंबर का महीना तो डबल डबल कथाएं। अब आप लोग कहोगे महाराज जी गला बैठ रहा है, डबल डबल कथा क्यों? बोले भैया बुजुर्ग कह रहे हैं कि वृंदावन में रह पाएंगे कि नहीं, जल्दी वानप्रस्थ बनाना है तो डबल डबल करनी पड़ेगी, जब तो जल्दी बनेगा। हाँ अच्छा, बुजुर्ग भी भाषा उनकी बड़ी ऐसी होती है, हम ऊपर से उतर महाराज जी हम रह पाएंगे कि नहीं, हमें वृंदावन में वास मिलेगा कि नहीं। हमने कहा ये तो राधा जी जाने, हम क्या जाने, राधा जी कृपा करें, हम तो लगे ही है बनाने में। अच्छा, जिन्होंने वानप्रस्थ धाम फेस 1 में बुक किया था उनको मिला कि नहीं? आप लोग जो हाथ खड़ा कर सबको मिला कि नहीं मिला? तो फिर ये बात कैसे लोग कह सकते हैं कि मिलेगा कि नहीं? अब कुछ परेशानियां हैं, व्यवधान है, पर अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो परमिशन का काम रुका था वो भी इस नवंबर माह में ही पूरा हो जाएगा। पूरा आश्वासन ऊपर से मिला है, पूरी फाइल आगे सब काम हो गया है कि नवंबर में परमिशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। और अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई,
तो इधर भी दो दो कथा की व्यवस्था। तो भैया ज्यादा ज्यादा कथा इसलिए कि जल्दी से जल्दी वानप्रस्थ बन जाए तो हम अपने बुजुर्गों को जल्दी से जल्दी वृंदावन का वास दे पाए, तो ताकि किसी के मन में ऐसा न रह जाए कि उसका भाव अधूरा रह जाए, वो ब्रजवास न हो पाए। तो भोले बाबा ने खूब जो है धन्यवाद देते हुए थोड़ी फटकार लगाई पार्वती जी को। फटकार क्यों लगाई? अभी तो धन्यवाद दे रहे थे, बोले फटकार इसलिए लगाई कि तुमने कहा कि क्या वो राम कोई अलग है, ये राम अलग और वो राम अलग, कोई ऐसा है क्या? भोले बाबा बोले देवी सुनो, ऐसी बातें कौन लोग करते हैं? बोले जिनको ना तो ज्ञान रूपी नेत्र है और जिनका मन रूपी दर्पण मैला है, वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि राम कोई अलग है। राम दो चार नहीं है, राम एक ही है। देवी मुकुर मलेने आयरु नयन बिहीना, मुकुर मलिन नयन बिहीना, रामेरो पोते कहीं की विदीना, मुकुर मलेने आयरु नयन बिहीना, मुकुर मलिन नयन बिहीना, रामेरो पोते कहीं की विदीना, भगवान शंकर कह रहे हैं देवी एक बात नहीं मोह सुहानी, यद्यपि मोहवश कयौ भवानी। तुमने मोह के कारण कह दिया पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या? तुम जो कहा राम कोई आना, अरे राम कोई दूसरे नहीं है। मैं जिन राम का भजन करता हूं वही परम ब्रह्म राम है और वही दशरथ पुत्र राम है। ऐसा कौन कहता है कि कहा ही सुन ही अस आधा में नर, ग्रसे जि मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जान ही झूठ न साच। जो पाखंडी है, जो भगवान की भक्ति से विमुख है, जो अधम है, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, वो लोग ये कह सकते हैं कि वो राम अलग है और वो राम अलग है। भैया राम कोई और नहीं है, एक ही राम है जो सच्चिदानंद राम है, वही दशरथ पुत्र राम है। राम अलग नहीं है। और फटकार लगाते हुए फिर कहा देवी सुनो, तुमने कथा की बात कही, अरे कथा सुनने से जीवन जैसे जल्दी बदलता है वैसे दूसरे साधन से नहीं। जिन्होंने अपने कानों से कथा नहीं सुनी उनके कान तो बेकार हैं। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि माने क्या होता है? सर्प। सर्प के रहने के बिल की तरह वो कान है जिन कानों ने कथा नहीं सुनी। इसलिए भैया खूब अपने कानों में कथा का रस डालो, है? खूब कथा सुनो, कथा सुनते सुनते खूब आनंद लो। और जो है फिर भगवान शंकर ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि जो सगुण है, जो निर्गुण है, वो सगुण क्यों बना, और निर्गुण और सगुण में क्या भेद है, ये बात भगवान शंकर ने रखी है। सागो नहीं आगो नहीं, नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही, नहीं कछु भेदा, सगुण ही आगो नहीं, नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही, नहीं कछु भेदा, गावहि मोनि पुराण बोध भेदा,
की कोई ये अगुण आरोपो अलग गति जो अगुण अनूप अलकी ज्योति जोई भगत प्रेम बस सगुण सोई भगति प्रेम बस सगुण सोई भगत प्रेम बस सगुण सोई भगति प्रेम बस सगुण सोई। शिव जी कह रहे हैं हे पार्वती, सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। ये दोनों कैसे हैं? बोले जैसे पानी और बर्फ। पानी में और बर्फ में कोई अंतर है क्या? अरे बर्फ ही पानी बनता है और पानी ही अलग तो नहीं है। हाँ, एक टेम्परेचर का फर्क है कि जहां -डिग्री में टेम्परेचर जाता है तो पानी बर्फ बन जाता है, और वही बर्फ जब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी बन जाता है। उसी प्रकार जो निराकार है वही अपने भक्तों के भावना के अनुरूप साकार हो जाता है और बाद में वही निराकार हो जाता है। निराकार और साकार में कोई भेद नहीं है। अच्छा, एक बात बतलाइए कि पानी बर्फ बना तो पानी बर्फ तो बन जाए, पर बर्फ बनता किस आकार में है? जैसे बर्तन में पानी रखा होगा वैसे ही आकार लेगा कि नहीं? आपने गिलास में पानी अपने फ्रीजर में रखा था तो बर्फ जो बनेगी वो कैसी बनेगी? और ट्रे में रखा था तो ट्रे जैसी, कटोरी में रखा तो कटोरी जैसा आकार ले लेगा। उसी प्रकार भगवान जो है वो सगुण बनते हैं, निर्गुण से सगुण बनकर आते हैं, पर आकार कौन सा लेते हैं? बोले जैसी भक्त की भावना होती है वैसा आकार लेते हैं। भक्त की भावना का न निराकार हो न साकार हो, और भक्त की भावना का तदाकार हूं मैं। भगवान न निराकार है न साकार है, वो तो भक्त की जैसी भावना, जिनकी रही भावना जैसी। तो भगवान राम सच्चिदानंद है। राम सच्चिदानंद दिनेसा नहीं तामो निशा लवलेसा, और वह सच्चिदानंद घन अपने भक्तों के लिए बार बार सगुण रूप धारण करके आते हैं, अनेक रूप धारण करके आते हैं। जब भी कोई प्रेमी भक्त बुलाता है, प्रबल प्रेम के पाले पड़ करके वह प्रभु अपना नियम प्रबल प्रेमों के पाले पड़ो कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, अरे प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मानो तले टल जाए, अपना मान तले टल जाए, भक्त का माने ना टलते देखा, भक्त का मान ना टलते देखा। ओ भक्त का माने ना टलते देखा, भक्त का मान ना टलते देखा।
जिनके वक्र भृकुटी के भय से, ओ जिनकी वक्र भृकुटी के भय से, जिनके वक्र भृकुटी के भय से, सागर सात खोलते देखा, सागर सप्त खोलते देखा, उनको माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से, हाँ उनको माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से, अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा, अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। जब राम जी समुद्र के किनारे बैठे थे और 3 दिनों तक समुद्र से रास्ता मांगा, रास्ता नहीं मिला, तो राम जी उठ करके खड़े हो गए और राम जी के अंदर जैसे ही थोड़ा सा रोष आया, भृकुटी तनी, तो समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र भयभीत हो गया कि कहीं ऐसा ना हो राम जी मुझे सुखा दे। तो जिन प्रभु के भय से समुद्र भयभीत हो जाए और वही यशोदा जी के सामने थरथर कांप रहे, ये क्या है? ये भक्त वत्सलता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, ओ प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, ओ हरि को नियम बदलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। सगुण और निर्गुण दोनों एक ही हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक राम उमायाधीश ज्ञान गुण धामु। बड़ा अद्भुत भगवान के ब्रह्म स्वरूप का निरूपण शिव जी ने किया है। फिर पार्वती जी ने पूछा वो ब्रह्म कैसा है? तो भोले बाबा कहते हैं पूर्वी धनास बेनो पादा चालाए सोने बेनो का बेनो पग चले सोने बेनो का बेनो पादा चालाए सोने बेनो का बेनो पग चले सोने बेनो का कार बेनु कर्म करे विधि नाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगे, आनन रहत सकल दस मूले, बिनु माने बातावण जोगी, बिनु मानी बकावड़ जोगी, बिनु पद चालाय सोनाय बिनु गाना, बिनु पग चले बिनु गाना, बिनु पद चालाय बिनु पद चालाय बिनु पद सुने बिनु काना। वो ब्रह्म कैसा है? बोले वो बिना पैर के चलता है, बिनु पद चले। अच्छा विशंबर लाल जी, पद माने पैर तो होता ही है, पद माने पोस्ट भी होता है। भगवान बिना किसी पोस्ट पे बैठे सब कर रहे हैं। तो आजकल के लोग हाथ जोड़ते, एक बार मौका दे दो फिर देखना कैसी सेवा करेंगे, और बैठने के बाद सब भूल जाते हैं।
भगवान किसी पद पर नहीं है, लेकिन बिनु पद चलें, बिना पद के ही सब काम। अच्छा, करें बिनु पद चलें, सुने बिनु काना, बिना कानों के भगवान सुनने वाले हैं। एक जगह कबीर बाबा ने कहा है कि चींटी के पग नूपुर बाजत ताको साहिब सुनता है। अब आप बताओ चींटी कितनी छोटी होती है, उसका पैर कितना छोटा होगा, और यदि उसमें घुंघरू बांधे जाएं तो वो कितना बड़ा घुंघरू होगा। चींटी के पग नूपुर बाजे ताको साहिब सुनता है, और यदि चींटी के पैर में कोई छोटा सा घुंघरू भी बज रहा हो, उसको भी ठाकुर जी सुनते हैं। कैसे उनकी सुनने की शक्ति है, अद्भुत। सुने बिनु काना और करे बिनु कर्म, बिना करके सारे काम करते हैं। कर माने टैक्स, कर माने हाथ तो होता ही है, बिना हाथ के सब कर रहे हैं। कर माने टैक्स भी होता है। हम बिजली जलाते हैं तो हर महीने बिल भरना पड़ता है कि नहीं, पानी लेते हैं तो हर महीने पैसा जमा करना पड़ता है। पर भगवान ने हमारे लिए बिजली की इतनी बढ़िया व्यवस्था करी है, सवेरे सवेरे सूर्य भगवान आ जाते हैं। कभी टैक्स भरना पड़ा? किशन लाल जी, सूर्य नारायण का टैक्स क्या है? अरे भैया, लोटा भर के जल चढ़ा दो, यही टैक्स है। कम से कम एक लोटा जल तो चढ़ा ही सकते हो। सूर्य भगवान को केवल प्रणाम कर लो। अच्छा, भगवान ने देखो जितनी जीवन की उपयोगी ज्यादा चीजें हैं उतनी सस्ती बना रखी है। जो ज्यादा उपयोगी है वो ज्यादा सस्ती है। जैसे हीरे मोती बहुत महंगे हैं और अनाज सस्ता है, क्योंकि बिना अनाज के काम नहीं चलेगा, इसलिए अनाज सस्ता है। अनाज के बिना भी कोई 10-5 दिन रह लेगा, लेकिन बिना पानी के तो पानी और सस्ता है। अच्छा, पानी के बिना भी कुछ दिन व्यक्ति रह सकता है, पर बिना श्वास के रह सकता है? तो हवा और ज्यादा सस्ती है। तुलसी सीता नाथ वो बड़ो गरीब निवाज, और मोतिन को महंगो कियो सस्तो कियो अनाज। वो बड़ा दयालु है साहब, उसने इतना दे रखा है, पर हम धन्यवाद नहीं देते हैं। हम उल्टे उलाह नहीं देते हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे भैया, कल की कथा में हमने सवेरे की में कहा था शायद कि सुख के समय में जिसने भगवान को धन्यवाद नहीं दिया, सुख के समय में जिसने भगवान को धन्यवाद नहीं दिया, दुख के समय में उसको उलाहना देने का भी कोई अधिकार नहीं है। सुख के समय में तो कहते हमने कमाया। अरे विचार तो करो, प्रभु ने कितना दिया है। ऐसो को उदार जग माही, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विदुत विबुध दुर्तन मोहि कृपा कर दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। और क्या करते हैं ब्रह्म? बोले तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रहाई ग्राण बिनु वास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाय नहीं वर्णी। भगवान शंकर ब्रह्म का बड़ा विविध रूप वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, एक बात देखिए कि उस परमात्मा के किए बिना कुछ होता नहीं है, और वह परमात्मा कभी कुछ करते दिखता, कुछ भगवान कुछ करते दिख रहे हैं, और उनके बिना कुछ होता नहीं है। हमारे पूज्य रामायणी जी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी एक दृष्टांत सुनाते थे यहां, पंकज जी। बोले एक व्यक्ति ने अपनी वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरे धन का विभाजन इस तरह से कर दिया जाए। कैसे? बोले आधी संपत्ति जो है वो मेरे बड़े बेटे को दे दी जाए, चौथाई संपत्ति मेरे छोटे बेटे को दे दी जाए, और 5वां हिस्सा जो है वो मेरी बेटी को दे दिया जाए। अब वो व्यक्ति जब दिवंगत हुए, उनका भोज भंडारा हुआ, पंचायत जुड़ी और बोले भैया वसीयत के हिसाब से बंटवारा करो। तो पहले तो ये देखो कि छोड़ क्या गया है, इसके पास था क्या। शायद राजस्थान की घटना होगी। 19 ऊंट थे उसके पास। कितने?
तो बोले लिखा है कि बड़े बेटे को आधा दे दो, तो पहले तो 19 का आधा करो, अब और कुछ हो तो कर लो, पर ऊंटों को कैसे आधा करें? 19 का आधा कैसे करोगे? अब वही गाड़ी अटक गई, सारे पंच भी परेशान हो गए, उलझ गए, करें क्या? एक आदमी अपने ऊंट पर बैठकर जा रहा था, उसने देखा बड़े लोग जुड़े हैं, क्या बात है, थोड़ा पहुंच गया, क्या हुआ? उसने जब सारी बात सुनी तो बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो कि एक मैं अपना ऊंट दे देता हूं, मेरा ऊंट मिला लो। अपना ऊंट दे दिया तो कितने हो गए? अब बोले आधा बड़े बेटे को देना है, तो आधे दे दिए तो कितने चले गए? अब बचे 10। चौथाई छोटे बेटे को देना है तो 5, तो बड़े बेटे को 5 दे दिए। बोले चौथा हिस्सा बेटी को देना है, तो 20 का चौथा हिस्सा 4, तो 4 दे दिए। 5वां हिस्सा बेटी को देना है, तो 5वां हिस्सा कितना हुआ? 4, तो 4 बेटी को दे दिए, तो 10 बड़े बेटे के पास गए, 5 छोटे बेटे के पास आए, और बेटी के पास 4 आए, तो कितने बटे? 19। जो एक बचा था जिसने मिलाया था, बोले मैं अपना लेके जा रहा हूं, तुम्हारा काम नहीं हो रहा था, काम हो गया, मैं चला। अब बात ये है कि 20वें के बिना ऊंट बटे नहीं, और 20वां बटा नहीं। वो 20वां ऊंट क्या है? बोले वही परमात्मा है, वो खुद कुछ करता नहीं और उसके बिना कुछ। परमात्मा की लीला बड़ी निराली है साहब। उस परमात्मा के अवतरित होने का कारण क्या है? अब रामायण जी की याद आई है तो एक और सुना देते हैं। आज भगवान का जन्म तो होना ही है। बोले ब्रह्म के लेकर के लोगों में झगड़ा है, कोई कहता है वो ऐसा है, कोई कहता है वो वैसा है, कोई कहता है वो वैसा, ऐसा झगड़ा है ना लोगों में। ब्रह्म को लेकर अलग अलग अवधारणाएं लोगों में है। तो एक और उदाहरण रामायणी जी देते थे। बोले एक अंधे लोगों के गांव में एक हाथी आया, पूरा गांव अंधे लोगों का था, सब अंधे अंधे लोग बेचारे रहते थे। हाथी की घंटियां सुनाई दी तो दौड़ के आए, भैया क्या है क्या है? महावत ने कहा हाथी है। बोले हमें देखना है। महावत ने कहा कैसे देखोगे, तुम्हें तो आंखें ही नहीं है। वो बोले हम छू के देखेंगे। बोले देख लो। हाथी खड़ा कर दिया उसने मैदान में, चौराहे पर हाथी खड़ा है, सब देख रहे हैं। किसी ने पूंछ पकड़ के देखी, किसी ने कान, किसी ने सूड़, किसी ने पैर, किसी ने पीठ। बोले देख लिया? बोले देख लिया। जाएं? जाओ। सब आगे, हाथी आगे बढ़ गया, महावत चला गया। अब मीटिंग हुई, अच्छा बताओ हाथी कैसा था? तो जिन्होंने पैर पकड़ा था वो बोले हाथी जो है वो गोल गोल खंबे की तरह होता है। जिन्होंने पूंछ पकड़ी थी वो बोले ना, लाठी की तरह होता है। तीसरा जो कान पकड़ने वाले थे वो बोले दोनों झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद पकड़ के देखा है, वो अनाज साफ करने के सूप जैसा होता है। जिन्होंने पीठ पे हाथ रखा था बोले हाथी ना ऐसा होता है ना वैसा होता है, हाथी तो एक चबूतरे की तरह होता है। अब आप बताओ इनमें झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है? सच तो बोल रहे हैं पर अधूरा सच है, ये पूरा सच नहीं है, अधूरा सच है। अलग अलग दल बन गए, पूंछ वालों की टोली अलग, पैर वालों का दल अलग, गांव में कई अलग अलग दल बन गए। हफ्ते 15 दिन बाद वो महावत हाथी लेकर लौटा, फिर घंटी बजी, फिर लोग दौड़े, फिर कहा कि देखना है। महावत ने कहा उस दिन नहीं देखा था। बोले उस दिन देखा था इसीलिए तो अब देखना है, झगड़ा हो रहा है। सब बात रखी। महावत ने कहा काश तुम्हें आंखें होती तो ये झगड़ा ना होता और तुम समझ पाते कि ये सब हाथी ना तो गोल गोल है, ना खंबे जैसा है, ना सूप जैसा है, हाथी तो कुछ अलग ही है, पर ये आंख होती तो तुम्हें समझ में आता। उसी प्रकार जो परमात्मा के विषय में जिसको जितना अनुभव में आ गया, जिसने जो समझ लिया, वो कहता है वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन ना वो ऐसा है ना वैसा है। जब ज्ञान के ज्ञान नेत्र खुलते हैं और दृष्टि मिलती है तो पता चलता है कि वो कैसा है भैया, वो तो कुछ और ही है? तो
बड़ी सुंदर कथा है। भोले बाबा कह रहे हैं देवी वो बार बार अवतार लेते हैं, पर क्यों अवतार लेते हैं? बोले सो के बाला भागतन हित लागे, सो केवल भगतन हित लागे, हरहि कृपाल प्रणत अनुरागे, भरत कृपाल प्रणत और ज्ञान, हरि अवतार है तो जेहि होए, हरि अवतार जग होई, एदमे त्याम कहे जाए न सोए, जाए न सोई, सो केवल भगतन हित लागे। श्री राम जय राम जय जय राम। वो केवल और केवल भक्तों के लिए आते हैं। भोले बाबा तो कह रहे हैं उसका कोई निश्चित कारण नहीं है क्यों आते हैं, लेकिन यदि विशेष रूप से देखा जाए तो वो क्यों आते हैं? अपने भक्तों के लिए आते हैं। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म प्रभु विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि। तब तब भगवान विविध प्रकार के अवतार, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन बनकर, कभी परशुराम बनकर आते हैं और अपने भक्तों का कष्ट हरते हैं। भगवान विविध रूपों में प्रकट होते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र हेतु अनेका, हो राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका, जन्म एक कोई कहूँ बखानी, जन्म एक कोई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमुख सयानी, सावधान सुन सुमुख सयानी, ओ राम जन्म के, राम जन्म के, राम जन्म के। राम जी के अवतार के अनेक हेतु हैं, कोई एक कारण नहीं है, लेकिन मुख्य कारण यदि ढूंढा जाए तो क्या है? सो केवल भक्तन हित लागी। ऐसे समझ लीजिए बहन जी, हमारा कोई खास व्यक्ति मिलने वाला विदेश में रहता हो और हमारे घर में कोई उत्सव है, बेटे का ब्याह है, अब हम विशेष आग्रह कर रहे हैं विदेश से कि भाई आपको आना है, आपको आना है। अब वहां से वो छुट्टी लेकर के, फ्लाइट का टिकट लेकर के, लाखों रुपया खर्च करके आया, तो क्यों आया? हमारे प्रेम के कारण। विवाह समारोह में सम्मिलित हुआ, सब कार्य संपन्न हो गया, फिर उसे याद आया कि अरे हमारा यहाँ पुराना घर है, चलो देख चले किस हाल में है। अब वो घर में गया, खोल के ताला देखा तो वहां तो तमाम धूल धमास, चूहों के बिल, अरे क्या हालत हो रही है, चलो इसकी सफाई लिपाई पुताई करा चले। तो आया हो तो चलो सफाई भी करा दें, ऐसा होता है कि नहीं? अब आप ये बताओ कि इतनी दूर से वो इतना पैसा खर्चा करके
अपने मकान की सफाई कराने तो नहीं आया था, आया क्यों था? किसी के प्रेम के कारण। लेकिन देखा कि घर में गंदगी हो रही है, घर अव्यवस्थित हो रहा है, तो बोले चलो इसकी भी साफ सफाई डेंटिंग पेंटिंग करा चले। उसी प्रकार भगवान आते हैं तो क्यों आते हैं? बोले आते तो अपने भक्त प्रेमियों के बुलाने से हैं, पर जब देखते हैं कि अरे यहां बड़ी गंदगी हो रही है, राक्षसों ने उपद्रव मचा रखा है, तो सोचते चलो इनकी भी सफाया कर चले, इनको भी समाप्त कर चले। बाकी भगवान क्यों आते हैं? बोले भगवान तो भक्तों के लिए आते हैं।